अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। हम सब ही मुस्तकबिल पे नज़रें जमाए बैठे हैं और देख रहे हैं कि आने वाली जो नई टेक्नोलॉजी है उससे किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सके। हम बात कर रहे हैं आज एआई की। एआई का दौर है और आगे आने वाला मुस्तकबिल भी इसी का ही है। अगर हम अडॉप्टेबिलिटी पे यकीन रखते हैं और जो हमारे गिरदोनवा में चेंजेस हो रही हैं, अगर हम उसको पॉजिटिवली ऑब्ज़र्व करें और वो चेंज अडॉप्ट करने की कोशिश करें तो हालात यकसर बदल सकते हैं और मामला जो है मज़ीद पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके सामने एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। ये पिक्चर 1900 की है और ये शहर है न्यूयॉर्क। यहाँ पे एक फेस्टिवल है एक चर्च का, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन कोई सैकड़ों की तादाद में घोड़े और टांगे वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 13 साल बाद की 1930 की, सेम शहर है, सेम लोकेशन है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो इनकी जगह पर अब हर तरफ जो है वो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ़ कार्स आपको नज़र आ रही हैं और यहाँ पर जो घोड़े हैं वो तकरीबन आपको एक आधा ही पिक्चर में नज़र आ रहा होगा। इट मीन्स दैट कि दौर जो है वो तेज़ी के साथ बदल रहा है, चीज़ें जो है वो यकसर चेंज हो रही हैं और जो लोग इसको चेंज को अडॉप्ट करते हैं वही मुस्तकबिल में सर्वाइव कर पाते हैं। हमारे भी हालात कुछ इस तरह से ही हैं। अगर हम करंट दौर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वह टेक्नोलॉजी ने जगह ले ली है। अगर मैं पास्ट में जाऊँ यहाँ पर, तो पास्ट में आज से 30-40 साल पहले जो है कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के दौर में हम देख रहे हैं और वो पीछे 30-40 साल में नहीं थी, जिनमें एक सबसे बड़ी जो चेंज है वो मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन आज से 30 to 40 ईयर्स पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, सिंपल टेलीफोन थे और लोग जो है वो कम्युनिकेशन के लिए सिंपल टेलीफोन पीटीसीएल जो टेलीफोन्स हैं इन्हीं को यूज़ करते थे। लेकिन वहाँ पे अभी मोबाइल की इन्वेंशन नहीं हुई थी। इसके साथ साथ जो कंप्यूटर है, आप वो भी देखें, कंप्यूटर की इन्वेंशन भी आज से को 30-40 साल पहले नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है हम इस कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गए और हमें इसको फिर मज़ीद अगर एडवांस में इसको लैपटॉप पे और फिर टैब में शिफ्ट किया गया। इट मीन्स दैट कि दौर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। अगर हम अपनी बात करें तो हम भी जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पे आई साइट्स के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें आवाज़ जो है वो कानों में कम सुनाई देती है तो उसके लिए हम जो है ईयर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर हमने अपनी आसानी करनी है डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर तो हम फ़ोटोकॉपी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं और देन फर्दर टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी हम डिपेंड कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि जो इंसान है वो जैसे जैसे कोई चेंज आता है उसको अडॉप्ट करता है ताकि वो टेक्नोलॉजी अपनी लाइफ के अंदर लेके आए और अपनी लाइफ को आसान बनाए। तो दोस्तों आज हम बात यहाँ पे करने लगे हैं कि जो फ्यूचर में एआई टेक्नोलॉजी है वो क्या रोल प्ले करेगी। जो दौर है वो यकसर बिल्कुल दुनिया तब्दील हो जाएगी। एआई मैक्सिमम जो है वो रिप्लेस कर देगी ह्यूमन बींग्स को और इस तरह से क्या होगा कि बहुत सी चीज़ें आसान भी होंगी लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आएंगी। जो अडॉप्टेबिलिटी है, जो चेंज है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ही आपकी लाइफ जो है वो अच्छी प्रोग्रेस कर सकेगी। यहाँ पे मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। एक पर्सन था ह्यूज हर्ड। इसने एक दफ़ा फ़ैसला किया कि वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएगा बर्फ़बारी देखने, जबकि इसके दोस्तों ने इसको मना किया कि भाई ये जो मौसम है ये बहुत शदीद है, शदीद बर्फ़बारी वाला मौसम है, पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है और वहाँ पे जाना ख़तरे से खाली नहीं होगा। लेकिन इसने फ़ैसला कर लिया कि ये अब वहाँ पे बर्फ़बारी देखने जाएगा उन नॉर्दर्न एरियाज़ में, उन पहाड़ों में, और ये इसने अपना एक मजबूत फ़ैसला किया और उसी क़ुव्वत इरादी के साथ इसने सफ़र स्टार्ट कर लिया अपने एक दोस्त के साथ। जब ये वहाँ गए तो बर्फ़बारी वाकई ही बहुत शदीद थी, तूफ़ान बहुत तेज़ था और ये उस बर्फ़बारी के अंदर फंस गए। कई दिन फंसे रहने के बाद जो है इसका जो दोस्त है वो मर चुका था और कई दिनों के एफ़र्ट के बाद इसको रेस्क्यू किया गया। ये बर्फ़ में बिल्कुल धंसा हुआ था, लेकिन जब इसको रेस्क्यू किया गया और इसे वापस जो है हॉस्पिटल में लेके आए तो इसकी टांगें कट चुकी थी। इट मीन्स दैट कि इतना शदीद तूफ़ान, और इसको बाद में कई महीनों बाद इसको अपनी गलती का एहसास होने लगा कि भाई मेरी टांगें जा चुकी हैं, कट चुकी हैं और मेरे दोस्त जो है उसकी डेथ हो गई है और इसकी ज़िम्मेदारी मेरे पे आती है। इट मीन्स दैट कि उसका ये फ़ैसला गलत था।
लेकिन कुछ और माह गुजरने के बाद इसने फ़ैसला किया कि ये अब दोबारा चलेगा, दोबारा दौड़ेगा, पहाड़ों पे हाइकिंग करेगा। ये प्रोफेशन के लिहाज से जो है, बाय प्रोफेशनल ये एक आईटी इंजीनियर था। ये दोबारा अपनी लैब में जाता है और लैब में जाके जो लोअर लिम्स हैं उसके ऊपर काम करना शुरू करता है, मसनूई टांगों के ऊपर। दिन रात मेहनत करता है और काफ़ी अरसे के मेहनत के बाद ये मसनूई टांगें तैयार करता है। ये इलेक्ट्रिक लेग्स हैं जो कि ये अपनी बॉडी के साथ जो है अटैच करने जा रहा है। इसने अपनी बॉडी के साथ जो लोअर लिम्स हैं वो 4 तरह की बनाई। वॉक के लिए अलहदा लेग्स, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, रनिंग के लिए अलहदा लेग्स हैं, पहाड़ों पे हाइकिंग के लिए अलहदा है, और इसी तरह से ये इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करता था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक इंसान, एक पर्सन, अगर वो किसी पहाड़ पे हाइकिंग करता है, चढ़ता है, तो उसकी टांगें और उसके पाँव इतने नुकीले तो हैं नहीं कि वो अच्छी ग्रिप कर सके, लेकिन इसकी मसनूई टांगें, इसके जो पाँव हैं, उसकी उंगलियां वो इतनी नुकीली हैं कि वो किसी भी पहाड़ पे या हाइकिंग ईज़िली कर सकते हैं। दूसरा, ये प्लाटीनम और टाइटेनियम की बनी हुई है। इट मीन्स दैट कि ये मजबूत हैं और कई मनो वज़न जो है ये इसको हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद रनिंग के लिए जो लेग्स ये इस्तेमाल करता है वो बहुत स्पीड के साथ भागते हैं। एक आम इंसान जो है उसकी स्पीड से तकरीबन 100 गुना ज़्यादा। अगर एक गाड़ी की स्पीड 40 to 60 किलोमीटर पर और चलती है तो ये उस स्पीड से चल भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं। इट मीन्स दैट कि हाइकिंग के लिए ये लेग्स को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ जो इसने अडॉप्ट किया। लेकिन इसने बताया कि मेरी इस कोशिश के दौरान जो मुझे मुश्किल पेश आई वो ये थी कि अगर हम अपने मसल्स के साथ, अपने घुटनों के साथ इन टांगों को जोड़ेंगे जो इलेक्ट्रिक लेग्स हैं, तो इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसकी कंपैटिबिलिटी जो है मसल्स के साथ वो बहुत मुश्किल थी। न्यूरॉन्स की जो स्पीड है, जो दिमाग से मैसेज लेके यहाँ पर मसल्स तक या आगे ऑर्गन्स तक जाते हैं और वो वापस आते हैं, इलेक्ट्रिक जो लेग्स हैं उनकी स्पीड इससे कई गुना ज़्यादा है। इनकी कंपैटिबिलिटी बनाते हुए उसे काफ़ी अरसा लग गया, लेकिन वो इसमें कामयाब रहा। एक दफ़ा का वाक़या है कि ये घर से ऑफिस जा रहा था और जैसे ही इसने अपनी गाड़ी जो है पार्किंग में लगाई और वहाँ से ये उतरा और अपने ऑफिस की तरफ मूव करता है, तो ये देखता है कि इसे एक वार्डन, जैसे ये पार्किंग में गाड़ी लगाता है तो एक वार्डन आता है, ट्रैफिक वार्डन, वो उसको रोकता है कि भाई आपने जो गाड़ी की पार्किंग है वो गलत साइड पे लगाई है, ये सिर्फ डिसेबल पीपल के लिए है और आप तो गाड़ी से उतर के बड़ी तेज़ी के साथ अपने ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। इसने अपने पैंट के जो है पहुँचे उठाए और उन्हें अपनी लेग्स दिखाई कि मैं भी एक डिसेबल पर्सन हूँ, और वो वार्डन हैरान रह गया कि भाई आप किस तरह के डिसेबल पर्सन हैं कि आप आम इंसान से भी तेज़ भाग रहे हैं, तेज़ चलते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है इस तरह से अडॉप्ट की गई कि उसका फ़ायदा पहुँचा। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ एलन मस्क की। एलन मस्क एक चिप तैयार कर रहे हैं जो कि इंसानी दिमाग के अंदर लगेगी और इसका एक कामयाब जो है वो ऑपरेट भी कर लिया गया है। ये जो चिप है ये इंसानी दिमाग के अंदर जो है वो इंस्टॉल की जाएगी और इंसान की बॉडी में जो होने वाली तब्दीलियां हैं, जिसमें शुगर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का कम ज़्यादा होना, थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना, नमकियात की कमी या ज़्यादती होना, इसी तरह से ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये चिप जो है वो बताएगी और उसके मुताबिक जो है डाइट प्लान की जाएगी या मुख्तलिफ वाइटामिन्स या मिनरल्स जो है उनको इंटेक बढ़ाया जाएगा। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है जो कि आगे मज़ीद चीज़ों को बेहतर बनाएगी। अब ह्यूज हर का ये कहना है कि अगर आप मसनूई हार्ट या मसनूई टांगें या मसनूई किडनीज़ अगर आप तैयार कर लेते हैं तो क्या ये हमारे लिए आइंदा आने वाले दौर में नुकसानदेह होंगी कि फ़ायदेमंद होंगी। उसने अपनी मसनूई टांगों से जो फ़ायदे उठाए और जो लाइफ को ईजी बनाया उससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर था कि हम इस तरह से अपनी लाइफ का जो स्पैन है, जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान में एक आम इंसान की जो कैपेसिटी है वो 65 ईयर्स के करीब है, लेकिन अगर ऑर्गन्स जो हैं आने वाले दौर में, अगर लेटेस्ट दौर में, एडवांस दौर में अगर ऑर्गन्स आर्टिफिशियल आएंगे तो उनका सर्वाइवल क्या होगा, क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे या नुकसान होंगे, इससे हमारा जो लाइफ स्पैन है क्या वो बढ़ेगा या कम होगा। लेकिन टेक्नोलॉजी तो लेटेस्ट आ रही है, रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जो कि आने वाले दौर में हमारी ज़िंदगी को आसान भी बनाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मुश्किलात भी हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एआई की मदद से आपने कई टूल्स जो हैं वो ऐसे बनाए जो कि आपके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। उनके अंदर जो है फ्लाइंग कार्स, इसके अलावा रोबोट्स,
इसके अलावा कई मशीन्स ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर रही हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ स्टीफन हॉकिंग की, तो वो एक फ़िज़िक्स के प्रोफेसर थे, प्लाज्मा फ़िज़िक्स, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक व्हील चेयर के ऊपर गुजारी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने वहाँ पे उसी चेयर पे बैठ के कई बुक्स भी लिखी और कई लेटेस्ट इंकशाफात भी किए। इट मीन्स दैट कि अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता और वो अपने गिरदोनवा चेंज को अडॉप्ट कर लेता है तो वो सही मायनों में तरक्की कर सकता है। तो हमें अपने इर्द गिर्द की इन चीज़ों से सीखना चाहिए। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है एआई, ये ना सिर्फ एग्रीकल्चर में बल्कि हमारी एजुकेशन में, आईटी इंडस्ट्री में, इसके अलावा हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं दूसरी, इन सब में ये टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी। बेहतर रोबोट्स आएंगे और वो बेहतर काम भी करेंगे। लेकिन क्या हम मुकम्मल इन पे डिपेंडेंट हो सकते हैं? क्या हमें इस टेक्नोलॉजी को अपने लिए आसानी पैदा करने के, फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पूरा डिपेंडेंट हो जाएं? तो ये थी आने वाले दौर की बातें, जो कि आपको चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए, इस चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि डिनाई करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और कहते हैं जब वक्त आएगा तब देखेंगे क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जो लोग पहले से प्लानिंग करते हैं और उसके लिए जो है वो लाहे अमल कोई तरतीब देते हैं, तो वही लोग जो है हकीकत में आने वाले दौर में सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन जो टेक्निक्स जब आ जाती हैं उसके बाद प्लानिंग करते हैं, तो उस तरह से वो अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर नहीं बना पाते। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं उस 1900 की, जब घोड़े थे, टांगे थे, गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन 1930 में जब गाड़ियाँ आ गई 13 साल के बाद, तो कहाँ गया वो बिज़नेस जो घोड़े और टांगों का था, जो इनके अस्तबल थे, जो इनकी फैक्ट्रीज थी जहाँ पे इनका सारा सामान बनता था, वो एकदम से ख़त्म हो गया। सेम इसी तरह से अगर आप आने वाले दौर में जो लेटेस्ट टूल्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, एआई है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत से बिज़नेस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो लिहाजा आपको बेहतर प्लानिंग करनी है, चेंज को एक्सेप्ट करना है, उसके लिए आप प्लान करें, तभी आप आने वाले वक्त में उसको बेहतर एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, बल्कि आप कदम भी जमा चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि एआई से रिलेटेड है। आने वाले 10-15 साल में जो माहौल तब्दील होने जा रहा है उससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, अपनी प्लानिंग बेहतर करेंगे। इस तरह के मज़ीद मुफीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ऐसी मुफीद वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।